हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोन के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे करें। चाहे आपका लोन उसमें पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, या किसी प्रकार के लोन के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। आप हमारे एक्सपर्ट से भी मिनिमम चार्जेस में आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। आईडी कैसे रजिस्टर्ड करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे होम पेज पर। ठीक है, अब देखिए लोन के लिए चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे आपका कार लोन हो, चाहे आपका बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार का लोन है तो उसमें 2 से 3 ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग मांगते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंट ईयर की है। ठीक है, जैसे कि करंट ईयर है असेसमेंट ईयर 24-25, या आप हमारे एक्सपर्ट से भी बैक ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए जो आपकी लेट फ़ी है उसमें 1000 रुपये की लेट फ़ी लगेगी। कब? जब आपका टैक्स नहीं बनेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर हम बात करें असेसमेंट ईयर 24-25 में या 23-24 में, उसमें आपकी 1000 रुपये की लेट फ़ी का चालान डिपॉजिट होता है। तो गाइज़ जैसे कि यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, यदि यहाँ पर शो नहीं होता है तो आपको जाना है ई फाइल में, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। देखिए जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर 24-25, और इसमें बैक ईयर्स की भी जो असेसमेंट ईयर है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारी बैक ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग होती है वो होती है अपडेटेड रिटर्न, जो कि हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी से हमारी तैयार होती है आईटीआर। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो करंट असेसमेंट ईयर है वो है असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, फिर सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो 2 तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है। ठीक है, करंट ईयर्स की ऑफलाइन हमारी डेस्कटॉप यूटिलिटी होती है, उससे हमारी जो आईटीआर है वो तैयार होती है। ठीक है, तैयार होने के बाद हम इसको सबमिट भी कर सकते हैं और ई वेरीफाइड भी कर सकते हैं। और इसमें पहला वाला ऑप्शन है ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन भी अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए अभी हमारे जो आईटीआर फॉर्म है वो आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 और आईटीआर 6 यहाँ पर अवेलेबल है। जो आईटीआर 6 होता है ये कंपनीज़ के लिए होता है। अब देखिए जो इसमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है इनकम के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ आईटीआर 4, आपको अपने अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस आपकी इनकम किस सोर्स से है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं आईटीआर 4, फिर प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है हमारी 3 लाख रुपये। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको इसे टिक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद अदर्स, तो इसमें अदर्स का ऑप्शन भी शो हो रहा है। अब जैसे कि हम पहले वाले ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अदर्स और नोट एप्लीकेबल। ठीक है, आपके केस में यदि सैलरी नहीं है तो नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अदर्स, यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में
सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR को ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उसको कहते हैं बेलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद है रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 में जिसके लिए हम ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो इसमें न्यू रिज्यूम में जाने के लिए ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, यदि आपको ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA। ठीक है, फाइल करने के बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग इसमें फिल करनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें आपको ऐड कर देना है। फिर नीचे आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड ए रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको नो पर हम टिक मार्क करेंगे। अब देखिए ये है बैंक अकाउंट, तो आपको जो बैंक अकाउंट ऐड करना है वो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट नंबर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल ID आपका लिंक होना चाहिए। किससे? अकाउंट नंबर से। यदि आपका बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेटेड नहीं होगा तो आपकी ITR फाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें एरर शो हो जाएगी। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सैलरी एग्जाम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी एग्जाम्पशंस हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे केस में नहीं है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, यदि आपकी इनकम है सैलरी से तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे, अब इसमें है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो आपकी जितनी भी सैलरी होगी आपको इसमें ऐड करनी है। जैसे कि हमारी सैलरी है 3,51,000 रुपये। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, यदि आपके कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है तो यहाँ पर ऐड करना है। अब देखिए ये हमारी नेट सैलरी कितनी है, 3,51,000 रुपये। अब जो हमारी सैलरी होती है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, तो न्यू रिज्यूम में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरी इनकम पर अंडर सेक्शन 16 IA, यानी कि जितनी भी सैलरी होगी उसमें से 50,000 रुपये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी और वो लेस हो जाएगी हमारी सैलरी से। फिर नीचे आएंगे, अब हमारी नेट इनकम कितनी होगी सैलरी से, 3,01,000 रुपये। अब सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से या रेंटल इनकम से तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हमारी इनकम है लेट आउट से, यानी कि हमने रेंट पर हाउस प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, उससे हमारी इनकम है। अब ग्रोस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, तो यहाँ पर हमें रेंट डालना है, तो हम इसमें डाल देते हैं 1,10,500 रुपये। अब उसके बाद टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, यदि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है, आपने अथॉरिटीज़ को पे किया है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जितना भी हमारा रेंट होगा, रेंट का 30% रेंट में से लेस हो जाता है। ठीक है, तो 1,10,500 में से 33,105 रुपये लेस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 77,350 रुपये। ठीक है, ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है बिजनेस के लिए, ये है प्रोफेशन के लिए और ये है गुड्स कैरेज के लिए। ठीक है, यदि आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपका बिजनेस होगा। यदि आप कोई लीगली प्रोफेशन है, यदि आपका कोई लीगली प्रोफेशन है, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा इसमें नेम ऑफ बिजनेस, तो आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं बिजनेस नेम।
अब उसके बाद है बिजनेस कोड। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड इसमें दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं बिजनेस कोड। अब डिस्क्रिप्शन में जो आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है वो आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें जो आपकी सेल है, ठीक है, जो आपकी टर्नओवर है ईयरली, यदि आपकी बैंक से है तो आपको इसमें ऐड करना है, यदि आपकी कैश में है तो आपको इसमें ऐड करना है, और यदि आपकी बैंक और कैश को छोड़कर अन्य में है, अदर में है, तो आपको इसमें ऐड करना है। अब जैसे हमारी बैंक से जो रिसिप्ट है वो इसमें हम डाल देते हैं, और कैश में है हमारी, ठीक है, एनी अदर में कुछ भी नहीं है। फिर नीचे आएंगे, अब इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोफेशन में बिजनेस नेम आ जाएगा, बिजनेस कोड आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। ग्रोस रिसिप्ट आपकी कितनी है, ठीक है, बैंक से कितनी है और कैश में कितनी है वो इसमें डाल देना है, और यहाँ पर आपकी नेट इनकम कितनी है वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको जो आरटीआर फाइलिंग करनी है वो केयरफुली करनी है, ठीक है। यदि आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपका नोटिस भी आ सकता है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब आपकी इनकम किससे है, जैसे कि डिविडेंड है, ये ऑटो फिल होकर इसमें आ रहा है 162 रुपये। अब इसके अलावा भी कोई आपकी अदर इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इसमें है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यदि आपका इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट से तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि हमारा है 5000 रुपये। और यदि आपका इंटरेस्ट है बैंक एफडी से, पोस्ट ऑफिस एफडी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो आपको यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए इसमें एनी अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपकी कोई एनी अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है और डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सभी इनकम हमने ऐड कर दी है। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी आपकी एसेट्स है वो इसमें ऐड करनी है। जैसे कि लायबिलिटीज़ में पार्टनर्स, मेंबर वन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटी और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर हमारी शो हो जाएंगी। अब उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर टोटल एसेट्स हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको इसमें ऐड करना है, और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी टर्नओवर या सेल है वो आपको ऐड करनी है, ठीक है। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कैंसिल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपका टीडीएस कट हुआ है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा, और सैलरी को छोड़कर यदि आपका टीडीएस कहीं भी कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा।
और यदि आपका TCS डिडक्ट हुआ है, कट हुआ है, तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो हमारा इसमें 50 रुपीज़ रिफंड है। ठीक है, हमने जो टैक्स पेड किया है इस पर, तो कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी? 7,80,096 रुपये। यदि ये हमारी इनकम होती 7 लाख तक, ठीक है, तो हमारा इसमें टैक्स नहीं बनता। लेकिन टोटल इनकम कितनी होगी? 7,10,100 रुपये। अब इस पर हमारा जो टैक्स बना है वो बना है 33,010 रुपये। शो कैलकुलेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है टैक्स की यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। अब उसके बाद जो हमारी रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, यदि आपकी इनकम 7 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपकी जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, 25,000 रुपये। अब टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट कितनी होगी हमारी, क्योंकि रिबेट तो इसमें मिलेगी नहीं, तो टैक्स हमारा कितना हो गया? 33,010 रुपये। अब इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1,320 रुपये हो गया, तो टोटल टैक्स हमारा कितना हो गया? 34,330 रुपये। ठीक है, और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दोबारा ग्रोस टोटल इनकम 7,80,096 रुपये होगी। ठीक है, टोटल टैक्स और फी इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 35,195 रुपये। ठीक है, तो अमाउंट पेबल कितना हो गया? 35,150 रुपये। तो आपके केस में यदि टैक्स बनता है तो आपको सबसे पहले अपने जो टैक्स है उसको पे करना है। ठीक है, फिर जो डिटेल्स है वो आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से पे नाउ कर सकते हैं या पे लेटर भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपका इसमें टैक्स नहीं बनता है तो इसके बाद आपको क्या करना है? अपनी ITR को सबमिट कर देना है और ITR को भी E-वेरीफाइड कर लेना है। तो इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया है, और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, आपको बैक ईयर्स की भी ITR फाइलिंग करानी है तो वो भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।